अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मास्टर साहब ने क्लास में मौजूद तलबा से असैसिनेशन की स्पेलिंग पूछी तो कुछ बच्चों ने दुरुस्त स्पेलिंग बताई और कुछ ने गलत। मास्टर जी ने पूछा, क्या मैं तुम्हें ऐसा तरीका ना बता दूं कि जिसकी मदद से तुम सबको इतने बड़े लफ्ज़ की स्पेलिंग मालूम हो जाए। जाहिर है इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। मास्टर साहब बोले, गधा, इस गधे पर एक और गधा, फिर मैं और फिर ये वतन। ये बात सुनकर सब बच्चे हंस पड़े। मास्टर जी बोले, क्या तुम ये बात बोल सकते हो? सबने कहा, कभी नहीं। मास्टर जी बोले, इस कहानी में असैसिनेशन के स्पेलिंग छुपे हुए हैं। कैसे? दोबारा सुने। गधा यानी एस, फिर गधा यानी एस, मैं यानी आई, फिर वतन यानी नेशन। अब इन्हें एक साथ मिलाएं तो ये लफ्ज़ बनता है असैसिनेशन। याद रखिए, हमारा जहन उन बातों को आसानी से याद कर लेता है जो अनोखी हों। आम चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये कि जहन में जिस शय की तस्वीर बनती है वो हम जल्द समझते और याद करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैंने कहा गधा तो आपने लफ्ज़ गधा नहीं लिखा बल्कि आपके जहन में गधे की तस्वीर आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा फल पसंद है और आपको आम पसंद हो तो आपके जहन में फ़ौरन आम की तस्वीर उभरेगी। हम तीन तरह से चीज़ों को समझते और सीखते हैं। पहला तरीका विजुअल लर्निंग यानी चीज़ों को देखकर सीखना और याद करना है। दूसरा तरीका है ऑडिटरी यानी चीज़ों को सुनकर सीखना और याद करना। और तीसरा तरीका है किनेस्थेटिक यानी कोई काम करके इसे सीखना और याद करना। दोस्तों, अगर आप इन तीनों तरीकों को अपनी स्टडी में शामिल कर लें तो आपके लिए सब कुछ सीखना, समझना और याद करना आसान हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन बातों पर अमल करके आप अपनी परसेंटेज को 90% से भी बढ़ा सकते हैं। आइए अब इन तीनों लर्निंग स्टाइल्स को इस्तेमाल करने के चंद तरीके जानते हैं ताकि आप रोज़ाना की ज़िंदगी में इनका इतलाक़ करके इनसे अपनी याददाश्त बेहतर बना सकें और जीनियस स्टूडेंट बन सकें। नंबर 1, डूडल लर्निंग। अगर आपको बड़ा पैराग्राफ याद करना है तो इस पैराग्राफ को तस्वीरों में बदलकर याद कीजिए। ऐसा इसलिए है कि टेक्स्ट के मुकाबले में हमारा जहन तस्वीर को जल्दी याद करता है, अच्छी तरह समझता है और ज़्यादा देर तक याद रखता है। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारा जहन टेक्स्ट के मुकाबले में तस्वीर को 60,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करता है? एक स्टडी में बहुत से बच्चों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को सर्कल लिखा हुआ दिखाया गया जबकि दूसरे ग्रुप को सर्कल की तस्वीर दिखाई गई। 72 घंटे बाद इन बच्चों से जब पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा था तो जिन बच्चों ने सर्कल लिखा हुआ देखा था उनमें से सिर्फ 10% ये बता सके कि क्या देखा था, जबकि सर्कल की शक्ल देखने वाले 65% स्टूडेंट्स को सर्कल की शक्ल याद थी, इसलिए कि विजुअल मेमोरी बहुत ताकतवर होती है। नंबर 2, अगर आपको खामोशी में बैठकर या बहुत तवज्जो देकर पढ़ने पर भी कुछ याद नहीं हो रहा या समझ नहीं पा रहे तो एक तरीका ये है कि अपनी जगह बदल लें। यानी अगर कमरे में बैठे हैं तो लॉन में चले जाएं या फर्श पर बैठे हैं तो कुर्सी मेज़ पर बैठ जाएं। जी हाँ, अपनी जगह बदलने से भी सीखने और याद करने की क़ुव्वत तेज़ होती है। 2014 में 3 बरतानवी साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है जिन्होंने ये दरियाफ़्त किया था कि इंसानी दिमाग में भी मोबाइल फ़ोन की तरह GPS सिस्टम काम करता है। जैसे कंप्यूटर या कोई मोबाइल ऐप रिफ़्रेश करते हैं ना, ऐसे ही अपनी जगह बदलने से हमारा दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है। यूँ आपकी याददाश्त कहीं बेहतर काम करती है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होती। ऐसा होता है आपके दिमाग के GPS सिस्टम के ज़रिए। तीसरा तरीका रिकॉर्ड एंड रिप्ले। ये तरीका नामों, नंबरों, फार्मूलों वगैरह को याद करने के लिए बेहतरीन है। अगर आपको नाम, नंबर या फार्मूले याद करने में मुश्किल होती है तो ये कीजिए कि जो नाम, नंबर या तारीख़ याद नहीं होते इन्हें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर जब आप कहीं जा रहे हों जैसे स्कूल, कॉलेज या घर पर आराम से बैठे हों तो हेडफोन लगाकर इस रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू कर दीजिए और अपने लाशऊर में ये रिकॉर्डिंग जाने दीजिए। जब आप ये काम करेंगे तो ये मालूमात याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और बहुत आसानी से आपके जहन में बैठ जाएगी। चौथा तरीका स्टैकिंग
ये स्टैकिंग है क्या? आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए आपकी अम्मी ने आपसे 6 चीज़ें बाजार से लाने को कहा है। दाल, चावल, आटा, झाड़ू, फ्लोर क्लीनर और साबुन। 6 चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 6 चीज़ें 2 तरह की हैं। दाल, चावल, आटा खाने वाली चीज़ें हैं, जबकि झाड़ू, फ्लोर क्लीनर और साबुन का ताल्लुक सफाई से है। स्टैकिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आप इन 6 चीज़ों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दें। फिर ये याद कर लें कि 2 ग्रुप्स में 3-3 चीज़ें हैं। 6 चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन 2 चीज़ें याद रखना बहुत आसान है। 5वां तरीका SOL, स्पीक आउट लाउड। SOL का मतलब है बुलंद आवाज़ में बोलकर पढ़ना। इतनी बुलंद आवाज़ कि आप सुन सकें, क्योंकि बोलकर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा याद होता है। आप जो कुछ याद करना चाह रहे हैं पहले उसे तवज्जो से पढ़ लीजिए और फिर जो कुछ पढ़ा है उसे किताब देखे बगैर रिकॉल करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई क्लास फेलो या दोस्त मौजूद है तो उसे किताब दे दीजिए और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे सुनाइए। 6वां तरीका फ्लैश कार्ड मेथड। ये तरीका किनेस्थेटिक लर्निंग के लिए बहुत ही मुफीद है। जो चीज़ आपको रिकॉल करने या याद करने में मुश्किल होती है उसे आप एक छोटे कागज़ या कार्ड पर लिख लीजिए। हो सकता है आपके पास ऐसे कार्ड्स का ढेर जमा हो जाए, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर में मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी इन फ्लैश कार्ड्स को देखकर इन्हीं चीज़ों को ख़ास तौर पर दोहराइए। 7वां तरीका बेड टाइम रिसाइटल। दोस्तों, हम सोते हुए आखिरी काम जो भी करते हैं वो सोते में हमारे दिमाग में प्रोसेस करता रहता है। दिन में जो चीज़ें समझने में मुश्किल हुई या याद नहीं हो पा रही उन्हें अलग से नोट कर लीजिए और उस रात सोने से पहले सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अपने आप से बोलिए। सोने के दौरान आपका दिमाग इन मालूमात का न्यूरल कनेक्शन बना लेगा और यूं वो आपके जहन में महफूज हो जाएगा। ख़ास तौर पर नई मालूमात को महफूज करने के लिए ये तरीका बहुत ही कारआमद है। तो जनाब, ये हैं वो चंद मुफीद तरीके चीज़ों को याद करने और समझने के। अब कमेंट करके बताइए कि इन 7 तरीकों में आपको याद करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों प्यारों से शेयर कीजिए और हमारा चैनल इन्फोटिवेशन सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको मोटिवेशन मिलती रहे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।